नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। काफ़ी अच्छी खबर है, चूँकि दरभंगा सहरसा रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू होने वाली है। वैसे अनुमान था जो मार्च महीने के अंत तक इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा, परंतु जितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी उसको देखते हुए डीआरएम आलोक अग्रवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है इस रेलखंड को लेकर के। काफ़ी सारी बयानबाजी हुई, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी आए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए उनके आगमन से लेकर के उनके प्रस्थान तक खर्च किया गया इस रेलखंड पर, लेकिन अंत में वही हुआ जो होना था। डीआरएम का चुप्पी इस रेलखंड पर टूट चुका है। उनका कहना है जो अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह है ये इस क्षेत्र के लिए लकी हो सकता है। हालांकि होगा क्या ये आने वाला समय बताएगा। इस प्रकार की बयानबाजी पहले भी काफ़ी सारी हो चुकी है, लेकिन इस बार संभव है चूँकि डीआरएम के पास ट्रेन चलाने की पावर होती है और वही लगभग अपने जोन में सारी ट्रेनों की देखरेख करते हैं परिचालन संबंधित। तो ऐसा संभव माना जा सकता है जो इस बार इनकी बयान जो इनके द्वारा दिया गया है वो गलत नहीं साबित होगी। और अप्रैल में जो आने वाला 10 तारीख होगा, इससे पहले इस रेलखंड पर सहरसा तक दरभंगा की ओर से और सहरसा की ओर से दरभंगा तक ट्रेन का आवागमन शुरू हो जाएगा और मिल जाएगा इस रेलखंड इंटरसिटी के साथ साथ कई सारी डेमू पैसेंजर ट्रेनें। क्योंकि कहा गया था जब चीफ सीआरएस का आगमन हुआ था जो इस रेलखंड पर इंटरसिटी के साथ साथ डेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी। विद्युतीकरण होने के बाद मेमू ट्रेन का परिचालन होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अटकलें हैं जो पूर्ण रूप से इस रेलखंड को तैयार होने के बाद सभी को देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, परंतु अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह होगा ये मिथिला क्षेत्र के लिए, दरभंगा सहरसा रेलखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लगभग 7 वर्ष से बंद ये रेलखंड परिचालन को लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और जिसका इंतज़ार मिथिला क्षेत्र के हर लोगों को था, उन सभी का इंतज़ार लगभग खत्म हो जाएगा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। वैसे अभी तिथि की घोषणा नहीं की गई है कब से इस रेलखंड पर तैयारी ट्रेन चलाने की है। वैसे डीआरएम आलोक अग्रवाल का कहना है जो सहरसा से सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर होकर दरभंगा तक ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए अगले सप्ताह रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से तिथि आएगी और तिथि के आते ही इस रेलखंड पर परिचालन शुरू कर दी जाएगी। तो संभवतः अप्रैल माह में ऐसा कहा जा सकता है जो किसी न किसी दिन रेल परिचालन इस रेलखंड पर शुरू हो जाएगी। वैसे प्रथम सप्ताह लकी होगा या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मिथिला से जुड़े रहें। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वेबसाइट इन सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। 1471 करोड़ की लागत से जो आमान परिवर्तन का कार्य है वो सहरसा, फारबिसगंज, सकरी, निर्मली, लौखा 206 किलोमीटर का ये रेलखंड मिथिला का गौरव है। इस रेलखंड को लगभग 1471 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। फिर भी इस रेलखंड को काफ़ी ज़्यादा पीछे रखा गया है। वर्तमान में भी ये पीछे ही है, लेकिन उम्मीद है जो इस रेलखंड पर, दरभंगा सहरसा रेलखंड पर खास करके अगर ट्रेन का परिचालन होगा सरायगढ़ के रास्ते, तो ये एक बूंद साबित होगा, मील की पत्थर साबित होगी मिथिला क्षेत्र के लिए। हम आपको लगातार इस रेलखंड की खबर दिए हैं, आगे भी देने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। जैसे ही इस रेलखंड की समय सारणी आती है या फिर कौन सी ट्रेन की परिचालन या फिर अगली जो भी खबर होगी, जैसे ही हम तक पहुंचती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं अभी स्टार मिथिला। धन्यवाद।